राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड की शुरुआत होगी राधा रानी से, जो गोपाल को ढूंढती हुई बाजार में जाएंगी और वहां के दुकानदारों से पूछेंगी कि क्या आपने गोपाल को देखा है, क्या आपने गोपाल को देखा है। तो दुकानदार वापस राधा को गोपाल की इंक्वायरी करता देख कहेंगे कि आपके पास कोई काम नहीं है या हमारे पास कोई काम नहीं है, भला वो एक ग्वाला है, आप क्यों हर बार उसके बारे में पूछती रहती हैं और हमने उसे कहीं नहीं देखा। तो राधा चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं गोपाल के बारे में। और गोपाल छुप कर राधा की ये सारी बातें सुनता रहता है और मज़े भी लेता है। तभी राधा रानी कहती हैं दुकानदारों से कि आपको कुछ पता भी है गोपाल कितना अच्छा है, गोपाल कितना सौम्य है, कितना सुंदर है और वो कितना मदद भी करता है सबकी। और गोपाल की तारीफ सुनते देख राधा के मुंह से श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और मन ही मन कहते हैं कि चलो। राधा को गोपाल में कुछ खूबियाँ तो नज़र आईं और गोपाल के प्रति उनके मन में कुछ तो स्नेह और प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। तभी आप देखेंगे कि गोपाल पीछे खड़े होकर राधा को सताते रहते हैं लेकिन उनके सामने नहीं आते। राधा ये सब बातें करके खुले में मैदान में जाने लगती हैं और गोपाल के बारे में ही सोचती हैं और कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गोपाल को कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ये सोचते सोचते यमुना तट पर जैसे ही राधा जा रही होती हैं उन्हें रास्ते में कुछ आहटें आवाज़ सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि शायद गोपाल ही होगा, लेकिन वो इधर उधर देखती हैं तो कोई नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण राधा को सताते हैं। जैसे ही राधा रानी यमुना तट पर पहुँचती हैं पीछे से गोपाल की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि अगर आपने हमें दिल से ढूंढा होता तो हम ज़रूर मिल जाते, क्योंकि अगर आप प्यार से ढूंढेंगी तो हम हमेशा आपके सामने ही मिलेंगे। ये देखकर राधा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं गोपाल से कि क्या मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही थी, आखिर तुम थे कहाँ। तो गोपाल कहता था कि मैं दरअसल अपनी गाय को चरा रहा था और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं मिलता, लेकिन आप जब जब मुझे प्रेम से अपने हृदय से याद करोगी तो मैं आपके सामने ही हूँगा। राधा यहाँ कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। गोपाल कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, अभी मुझे अपनी गैयों को चराने जाना है और मैं जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन राधा इस बार गोपाल का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें हाथ पकड़ कर बैठा लेती हैं ज़बरदस्ती और कहती हैं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ बातचीत करोगे और अगर तुम आज गए ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ और तुम मेरे हाथों थप्पड़ खाओगे। राधा की धमकी सुनकर गोपाल कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है राधा जी, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ ही बैठे हैं। तो यहाँ पर गोपाल से राधा रानी की बातचीत शुरू होती है, जिसके पश्चात दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चलो चल कर के बाज़ार चला जाए और वहाँ पर एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। जैसे ही गोपाल राधा बाज़ार में पहुंचते हैं, राधा रानी को कुछ चूड़ियाँ पसंद आती हैं और गोपाल उस चूड़ी वाली औरत का नाम लेकर के कहते हैं कि चलो आप राधा जी को बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखाइए जैसा वो देख सकती हैं। और गोपाल पहले उनके लिए लाल चूड़ियाँ पसंद करता है लेकिन राधा मना कर देती हैं। फिर वो अपनी तरफ से ढूंढने लग जाती हैं और ये देख कर गोपाल पास में जाकर बैठ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि एक बार मैं तुम सबको द्वापर युग में ही बता देता हूँ कि अगर कभी भी स्त्री के साथ तुम बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करने जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी और ये हमेशा हर एक युग में काम आएगी। बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा रानी चूड़ियों को पसंद करने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मणा और साम जाते हैं अब एक पहाड़ी पर और वहाँ पर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे गुरु शुक्राचार्य, मेरा निवेदन स्वीकार करें। गुरु शुक्राचार्य के साथ शाम की कुछ बातें होती हैं, जिसके पश्चात गुरु शुक्राचार्य उसे एक असुर प्रदान करते हैं। दानव जैसे ही उठता है वो शाम से कहता है कि मुझे इतने दिनों की नींद से किसने जगाया और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो शाम कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर गोपाल ग्वाले को खा लो। ये कहकर लक्ष्मणा बहुत हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि अरे आपने ऐसा क्यों किया, गोपाल को खाने के लिए क्यों किया, उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो शाम कहता है कि जब दानव गोपाल को खाने जाएगा तब मैं चोरी छुपे से जाकर उसकी सहायता करूंगा और राधा को लगेगा कि गोपाल ने इस दानव को मार गिराया है और राधा उससे इम्प्रेस हो जाएगी, उससे प्रभावित हो जाएगी और उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम भावना नहीं बल्कि गोपाल के लिए उत्पन्न होगी और ऐसे राधा कृष्ण दोनों हृदय से प्रेम से अलग हो जाएंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मणा खुश हो जाती है और कहती है, तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर गोपाल और असुर का क्या
होता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि बाजार में राधा रानी खरीदारी कर रही होती हैं और गोपाल बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी पीछे से असुर आता है जिसे देखकर राधा डर जाती हैं। वो कहती हैं, हे महादेव, ये असुर यहाँ कैसे आ गया? और वो देखती हैं कि गोपाल बिल्कुल भी नहीं उधर अटेंशन दे रहे हैं जिधर से असुर आ रहा है। तो वो चीख कर कहती हैं, अरे गोपाल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ सामने दानव है? आखिर तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? चलो हटो वहाँ से, जल्दी से अपने प्राण बचाओ। तो गोपाल कहता है, अरे राधा जी, ये सब कुछ नहीं है, ये तो मामूली सा असुर है और इससे डरने की क्या बात है। और राधा ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। गोपाल के सामने जैसे ही असुर आता है उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम असुर हो, ज़रा अपनी वेशभूषा तो देखो, तुमने क्या मजाक बना रखा है। असुर को बहुत क्रोध आता है और वो गोपाल पर वार करता है। लेकिन यहाँ पर गोपाल सारे अस्त्र और शस्त्र असुर के छीन लेते हैं और उसे पटक पटक कर पीट देते हैं। ये देखकर राधा बहुत हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, गोपाल, तुम में इतनी शक्तियाँ कैसे? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तो गोपाल कहता है कि अरे कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ये तो हमारे माखन का शक्ति है। हमने बचपन में बहुत माखन खाया है, इसीलिए आज हम इतने स्ट्रॉन्ग यानी कि इतने मजबूत हैं। राधा को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गोपाल की बात मान लेती हैं। जैसे ही गोपाल असुर का वध करने वाले होते हैं तभी असुर को ये दिख जाता है कि गोपाल के अंदर श्री कृष्ण हैं और वो तभी अपना हार मान लेता है और उनके आगे हाथ जोड़ देता है। ये देखते हुए राधा कहती हैं कि अरे अरे गोपाल, तुम इसे मारो मत, इसे स्नेह से समझाओ, अगर ये मान जाता है तो इसको जीवन दान दो। तो दानव भी कहता है, हाँ प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लड़ाई झगड़ा हो, मैं सिर्फ शांति और प्रेम का ही पाठ दिखाऊंगा। और श्री कृष्ण यानी कि जो गोपाल हैं वो उस दानव को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ खड़े खड़े लक्ष्मणा और साम देख कर हैरान होते हैं। लक्ष्मणा कहती है, जाइए ना, आप जाकर गोपाल की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साम कहता है, मैं क्या मदद करूं? गोपाल ने तो खुद इस असुर के पसीने छुड़ा दिए हैं, मुझे मदद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं लग रही, तो मैं मदद करने जाऊं कहां से? तभी वहाँ पर देखेंगे आप कि साम की बात सुनकर लक्ष्मणा मुंह बनाती है और वहाँ गोपाल कहता है चूड़ी वाली से कि ठीक है, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप हमारी राधा जी को सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ ज़रूर दीजिएगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। दूसरी ओर देखेंगे कि जैसे ही गोपाल रास्ते से जा रहे होते हैं वहाँ उनकी मुलाकात होती है बलराम दाऊ से और वो देखकर कहते हैं, अरे तुम यहाँ हो, मैंने सुना है कि असुर आ गया है। गोपाल कहते हैं कि अरे असुर आया था और चला भी गया। बलराम कहते हैं, आजकल के असुरों में वैसे वो बात ही कहाँ है। तभी दाऊ की तरफ देखते हुए श्री कृष्ण जो गोपाल बने हैं वो हंसते हैं और कहते हैं कि आपके इस कथन से मुझे कुछ याद आ गया। और श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और गोपाल से श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। दाऊ ये देखकर हैरान रहते हैं और कहते हैं, कान्हा, अब क्या करने वाले हो तुम? तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ खास नहीं दाऊ, प्रेम की खिचड़ी में मैं ज़रा सा तड़का लगाने वाला हूँ। और ये कह कर के ही आज रात का एपिसोड हो जाएगा ख़त्म।